हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। HTML फॉर्म वीडियो सीरीज में ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर थर्ड है। और ट्यूटोरियल नंबर थर्ड में हम फॉर्म्स के नेक्स्ट 3 ऑब्जेक्ट्स डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है सबमिट बटन। सबमिट बटन यूज टू सेंड फॉर्म डेटा टू अ सर्वर फॉर अ प्रोसेसिंग। सबमिट बटन एक ऐसा बटन है जिससे आपका फॉर्म डेटा सर्वर के पास सेंड होके सेव होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने कुछ बटन्स लिए हैं। 2 बटन्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। फर्स्ट बटन का नाम है सबमिट डेटा और सेकेंड बटन का नाम है सेव। तो इसका फर्स्ट हम स्ट्रक्चर चेक करते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर फर्स्ट बॉडी टैग आएगा, उसके बाद फॉर्म टैग आएगा। फॉर्म के अंदर इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, क्योंकि यहाँ पे सबमिट बटन हमारा ऑब्जेक्ट है तो टाइप होगा सबमिट। और वैल्यू इज इक्वल टू, वैल्यू मेंशन करना है आपको जो बटन के ऊपर नाम डिस्प्ले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा बटन है सबमिट डेटा, तो यहाँ पे वैल्यू के अंदर जो भी बटन के ऊपर नाम डिस्प्ले हो रहा है वो वैल्यू के अंदर आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप चेक करोगे ये मेरा बटन है सबमिट, बीच में स्पेस है और डेटा। तो ये 2 अलग अलग वर्ड्स है और बीच में मुझे स्पेस देना है। और ये बटन का नाम जैसे डिस्प्ले हो रहा है वैसे के वैसे आपको फॉर्म पे डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए सबमिट डेटा ये डबल कोट्स में आना चाहिए। उसके बाद फॉर्म टैग क्लोज हो गया और उसके बाद बॉडी टैग क्लोज हो गया। एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ यहाँ पे बटन्स के नाम लिए हैं। फर्स्ट चेक करते हैं उसका एग्जाम्पल। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू के अंदर कौन कौन से बटन्स आएंगे ये एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया हुआ है। तो सेव बटन है, उसके बाद लॉगिन बटन है, उसके बाद साइन अप बटन है। अब ये 2 अलग अलग वर्ड्स है और बीच में मुझे स्पेस चाहिए तो डबल कोट्स डालना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सबमिट बटन है, उसके बाद ओके बटन, उसके बाद प्ले बटन, उसके बाद साइन इन बटन। और मैंने यहाँ पे उसका एट्रीब्यूट यूज किया है और एक एट्रीब्यूट यूज किया है नेम, और नेम में मैंने मेंशन किया है ए। तो सबमिट बटन का प्रोग्राम चेक करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन डिस्प्ले हो रहा है HTML टैग, उसके बाद हेड टैग, उसके बाद टाइटल टैग। टाइटल के अंदर मैंने डिस्प्ले किया है फॉर्म ऑब्जेक्ट्स। टाइटल टैग क्लोज हो गया, उसके बाद हेड टैग क्लोज हो गया। बॉडी टैग ओपन, बॉडी के अंदर मैंने फॉर्म टैग यूज किया हुआ है और फॉर्म के अंदर इनपुट स्पेस टाइप इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू सेव, क्योंकि मेरा बटन का नाम है सेव इसलिए मैंने वैल्यू के अंदर यूज किया है सेव। उसके बाद फॉर्म टैग क्लोज हो गया, बॉडी टैग क्लोज हो गया और HTML टैग क्लोज हो गया। ये वेब पेज मैंने submit.html से सेव किया है। अभी उसका हम आउटपुट चेक करते हैं। सबमिट बटन का आउटपुट कैसे डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे ये बटन है जिसका नाम है सेव, तो जो वैल्यू में मैंने इंसर्ट किया हुआ है वो बटन के ऊपर डिस्प्ले हो गया। फॉर एग्जाम्पल मुझे बटन के ऊपर डिस्प्ले करना है लॉगिन, तो यहाँ पे मैं वैल्यू में इंसर्ट करूंगा लॉगिन और वो भी डबल कोट्स में इंसर्ट करूंगा, तभी ये 2 अलग अलग वर्ड्स है जो आपके बटन के ऊपर डिस्प्ले होंगे। तो यहाँ पे लॉगिन करके आपका बटन क्रिएट हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डबल कोट्स नहीं डाले, तो अभी चेक करेंगे हमारा आउटपुट क्या आता है। तो सिर्फ लॉक करके डिस्प्ले होगा, क्योंकि ये 2 अलग अलग वर्ड्स है और बीच में स्पेस है तो मुझे यहाँ पे कंपलसरी डबल कोट्स डालना इंपॉर्टेंट है। बटन का और एक एट्रीब्यूट है नेम, तो नेम में मैं यहाँ पे कुछ भी नाम लिखूंगा तो वो बटन के लिए असाइन होगा। मतलब ABC ये सबमिट बटन का नाम है। ये बटन्स का नाम कहाँ पे भी वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं होता है। जस्ट मैंने यहाँ पे उस बटन को नाम दे दिया ABC करके, और आप चेक करोगे तो बटन के ऊपर कहाँ पे भी ये नेम डिस्प्ले नहीं हो रहा है। जो वैल्यू है इंपॉर्टेंट वही यहाँ पे बटन के ऊपर डिस्प्ले होता है। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट नंबर थर्ड सबमिट बटन। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट नंबर 4, दैट इज रीसेट बटन। रीसेट बटन इट रीसेट्स द फॉर्म डेटा। रीसेट बटन से आपका पूरा फॉर्म डेटा ये क्लियर हो जाता है और आपको स्टार्टिंग से फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ 2 बटन लिए हैं। फर्स्ट बटन है क्लियर डेटा और सेकेंड बटन है रीसेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीसेट बटन का स्ट्रक्चर चेक करते हैं। फर्स्ट आएगा बॉडी टैग, उसके बाद फॉर्म टैग, उसके बाद इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट। रीसेट बटन के लिए टाइप में आएगा रीसेट और वैल्यू आपको इंसर्ट करना है जो बटन के ऊपर डिस्प्ले होता है वो वैल्यू के अंदर आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, जैसे हमने सबमिट बटन में यूज किया था। उसके बाद फॉर्म टैग क्लोज, उसके बाद बॉडी टैग क्लोज।
एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ बटन्स लिए, बटन्स के ऊपर नाम आएगा रीसेट, तो वो रीसेट में जाएगा। क्लियर रहेगा तब भी रीसेट पे जाएगा, क्लियर फॉर्म रहेगा तब भी रीसेट पे जाएगा। तो चेक करते हैं हम रीसेट बटन का प्रोग्राम। तो फर्स्ट लाइन डिस्प्ले हो रही है HTML टैग, उसके बाद हेड टैग, उसके बाद टाइटल टैग, टाइटल के अंदर मैंने डिस्प्ले किया है फॉर्म ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद टाइटल टैग क्लोज हो गया, उसके बाद हेड टैग क्लोज हो गया, बॉडी टैग ओपन, बॉडी के अंदर मैंने यूज किया है फॉर्म टैग, फॉर्म के अंदर मैंने यूज किया है इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट, वैल्यू इज इक्वल टू रीसेट, उसके बाद फॉर्म टैग क्लोज हो गया, उसके बाद बॉडी टैग क्लोज हो गया और उसके बाद HTML टैग क्लोज हो गया। ये मैंने प्रोग्राम सेव किया है reset.html से। इसका आउटपुट चेक करते हैं कि रीसेट बटन का आउटपुट डिस्प्ले कैसे होता है। तो ये हमारा बटन है रीसेट बटन और जिसका नाम है रीसेट, क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू के अंदर लिखा है रीसेट। तो फॉर एग्जांपल मुझे बटन के ऊपर डिस्प्ले करना है क्लियर फॉर्म, तो मुझे यहाँ पे डबल कोट्स में डालना इंपॉर्टेंट है, तभी आपका क्लियर फॉर्म ये बटन के ऊपर डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है रीसेट बटन का, दैट इज नेम। नेम इज इक्वल टू मैंने इंसर्ट किया है बी, तो ये जो बी नाम है वो सिर्फ रीसेट बटन को असाइन होगा। ये नाम कहाँ पे भी वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं होता है, तो जस्ट ये नेम बी ये रीसेट बटन को सिर्फ असाइन होगा। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 4 रीसेट बटन। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट नंबर 5, दैट इज बटन। ऐसे कुछ फॉर्म्स के अंदर बटन्स आते हैं जो रीसेट पे भी जाते नहीं और सबमिट पे भी नहीं जाते, तो उनके लिए HTML ने कुछ अलग फील्ड क्रिएट किया है जिसका नाम है बटन। इट इज यूज टू डिस्प्ले अ कमांड बटन। ये कमांड बटन है, इस कमांड बटन से आपके फॉर्म के ऊपर कुछ भी एक्टिविटी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बटन क्रिएट किया है एग्जिट, एग्जिट से आपका वेब पेज एग्जिट नहीं होगा, ये जस्ट कमांड बटन उन्होंने क्रिएट किया है। तो उसका स्ट्रक्चर चेक करते हैं। फर्स्ट है बॉडी टैग, उसके बाद फॉर्म टैग, फॉर्म के अंदर आएगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन और वैल्यू के अंदर आपको जो बटन के ऊपर डिस्प्ले होता है वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है वैल्यू के अंदर। उसके बाद फॉर्म टैग क्लोज हो गया, बॉडी टैग क्लोज। उसका एग्जाम्पल चेक करते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, वैल्यू इज इक्वल टू एग्जिट, या तो फिर कैंसिल बटन रहेगा तो वैल्यू के अंदर कैंसिल आएगा और यहाँ पे मैंने नेम मेंशन किया है B1, तो ये नेम सिर्फ उस बटन को असाइन होगा। तो उसका प्रोग्राम चेक करते हैं बटन का। फर्स्ट लाइन है HTML टैग, उसके बाद हेड टैग, हेड के अंदर मैंने इंसर्ट किया है टाइटल, टाइटल के अंदर फॉर्म ऑब्जेक्ट्स, टाइटल टैग क्लोज, उसके बाद हेड टैग क्लोज हो गया, उसके बाद बॉडी टैग ओपन, फॉर्म टैग ओपन, फॉर्म के अंदर मैंने इंसर्ट किया है इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, वैल्यू इज इक्वल टू एग्जिट, उसके बाद फॉर्म टैग क्लोज हो गया, बॉडी टैग क्लोज हो गया और HTML टैग क्लोज हो गया। ये प्रोग्राम मैंने सेव किया है button.html से। इसका आउटपुट चेक करते हैं हम, डिस्प्ले कैसे होता है वेब पेज के ऊपर। तो ये हमारा बटन है जिसका नाम है एग्जिट, तो वैल्यू के अंदर मैंने एग्जिट लिखा है इसलिए बटन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है एग्जिट। तो फॉर एग्जांपल मुझे बटन के ऊपर डिस्प्ले करना है कैंसल, तो वैल्यू के अंदर आएगा कैंसल, तो बटन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है कैंसल। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फॉर्म का ऑब्जेक्ट स्टडी करेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। टिल देन टेक केयर।